का जो क्वेश्चन आपने पूछा है, ऐसे एक केस मेरे पास भी आया था। मेरी एक क्लाइंट थी, वो जब आई यहाँ पर तो उसने बताया पति के बारे में, जो भी महिलाएं आती हैं वो पति के बारे में लगभग बताती ही हैं, ऐसा ही बताती हैं कि हाँ वो हमें तंग परेशान कर रहे हैं, इनके खिलाफ केस करना है। हमने 498 के लिए 156(3) न्यायालय में दाखिल कर दिया। मामला चलने लगा, उसके खिलाफ एफआईआर के आदेश भी हो गए। एफआईआर का आदेश हुआ। अब वो व्यक्ति, जब उसके खिलाफ एफआईआर का आदेश हुआ, साथ में मेंटेनेंस का भी आवेदन दे दिया गया कि उसको मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा। अब वो जो व्यक्ति था, हल्का नशा करने वाला व्यक्ति था, नशेड़ी टाइप का आदमी था। अब उसे जब लगा कि अब कचहरी से कैसे मैनेज हो पाएगा, कचहरी में तो हमें हारना ही पड़ेगा, लोगों को लग नहीं जाता है कि अब तो कचहरी में तो दिक्कत हो जाएगी, मुकदमा हो गया, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। उस व्यक्ति को लगा, अब वो व्यक्ति क्या किया, एक हफ्ते के अंदर उस व्यक्ति ने जितनी संपत्ति थी, मेन हाईवे रोड पर संपत्ति थी, एकदम हाईवे पर लगभग लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति थी, उसको तुरंत उसने औने पौने दाम में ग्राहक सेट किया, बेच दिया कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगी तो मेरी संपत्ति से भी तुम्हें कुछ पैसा नहीं दूंगा। ऐसा हुआ, उसने बेच दिया। अब इसमें आपका जो सवाल है वो भी इसी प्रकार से है कि जब पति के नाम संपत्ति है, तो जब पति के नाम संपत्ति है तो बिक्री करने का अधिकार, जब किसी भी व्यक्ति के नाम संपत्ति आती है तो अगर उसको जीविकोपार्जन नहीं हो रहा है तो अगर वह बिक्री करने के लिए जाता है तो उसे बाधित नहीं किया जाता है, उसे रोका नहीं जाता है कि भाई तुम रजिस्ट्री जाकर ना करो, क्योंकि वो वैध कारण बताता है कि मैं बीमार हूं, मुझे दवा करानी है, तो दवा करानी, अब जान बचाने के लिए तो संपत्ति बेचनी ही पड़ेगी। तो अगर उस व्यक्ति के नाम संपत्ति है तो वो बेच देगा, उसमें आप नहीं रोक पाएंगी, चूंकि आप महिला हैं, आप नहीं रोक पाएंगी उस सारी चीज़ों को। और फिर जब वो बेच देगा, इसके बाद में भी आप कोर्ट में जाएंगे, बैनामा कैंसिलेशन वगैरह जो भी दायर करेंगे, इसमें आपको बहुत लंबा दौड़ना पड़ेगा। अब बहुत लंबा दौड़ने के बाद में भी हो सकता है आपके हाथ सफलता आए, हो सकता है आपके हाथ सफलता ना आए। एक जगह दिया गया है कानून में, ऐसा प्रावधान किया गया है कि अगर पैतृक संपत्ति किसी व्यक्ति ने प्राप्त की है, अपने पिता से प्राप्त की है, तो पूरी संपत्ति खुर्द-बुर्द नहीं कर सकता है। लेकिन ये एक पॉइंट है कि इसको लेकर आप कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन अगर एक महिला है जो कि पहले से ही उसके खिलाफ तलाक और दहेज प्रथा का केस लड़ रही थी, उसने बैनामा कर दिया, उसके पास तो पैसे आ गए और तुम तो महिला हो, पैसे कहाँ से व्यवस्था करोगी, कचहरी कैसे लड़ोगी, सालों चलते हैं कचहरी में सिविल मुकदमे, कैसे क्या होगा, क्या मामला होगा, बाद में भी गारंटी भी नहीं है आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसलिए हर स्थिति में मैं तो ये कहता हूँ, तब से जो मैंने स्टोरी बताई उस समय से, तब से हम भी अगर कोई भी फैमिली मैटर आता है हमारे पास तो सबसे पहला प्रयास यही करते हैं कि वो मामला सुलह हो जाए, वो मामला बैठ जाए। इसका कारण यही है कि जब कोई भी जो पति है, पति और पत्नी में एक ईगो का भी मामला होता है, ये भी होता है कि ईगो होता है कि अब तुम मुझे नीचा दिखाने वाली हो तो जाओ, अब ना मेरा ना तुम्हारा, किसी का नहीं, अब बिल्कुल जिंदगी हम खत्म कर देंगे, तुम वहां नीचा मुझे दिखा रही हो, लो हमने सब खुर्द-बुर्द कर दिया। इस स्थिति में भी ईगो पर लेकर भी कई बार पति बेच देते सारी चीजें। अब आप मायके में रहकर मुकदमा लड़ रही हैं, यहां सारी संपत्ति वो व्यक्ति बेच देता है, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। कानूनी रेमेडी अगर आपको बताई जाए तो उसमें यही है कि हाँ, पहले तो रजिस्ट्री ऑफिस जाकर एक आपत्ति लगवाइए कि ये बेच देंगे, खुर्द-बुर्द कर देंगे, नशा करते हैं, ऐसा करते हैं, इनको रोका जाए। फिर भी वहाँ रजिस्ट्री रुकेगी नहीं। अगर कर दिया है बैनामा तो आप बैनामा कैंसिलेशन में जाएंगे, वहाँ सिविल का वाद चलेगा। इसके बाद में हो सकता है आपके पक्ष में निर्णय आए, हो सकता है आपके पक्ष में निर्णय ना आए। लेकिन ये सब प्रक्रिया जो होती है ये लंबी होती है, ये एक बृहद प्रक्रिया होती है। तो मैं तो सलाह ये दूंगा कि अगर ठीक है मामला चल रहा है तो मामले को अगर आप बैठा ले जाते हैं बातचीत करके तो ठीक है, फिर भी मामले में कुछ ऐसा मत करिए, इतना नीचा दिखाने का प्रयास मत करिए किसी भी पति जो है उसको, अगर उसके नाम संपत्ति है, कि उसका मन ही दुनिया से ऊब जाए कि अब जाओ, ना तुम्हारा ना हमारा। अगर ऐसा मन ऊब गया तो बेच भी देगा। और रोकने में तो मैंने बता ही दिया कितनी परेशानी आपको होगी, बहुत सारी परेशानी होगी, हो सकता है आप रोक भी ना पाएं। तो